क्या कोई इंसान मौत की आंख में आंख डालकर उससे बात कर सकता है? क्या कोई इंसान साक्षात मौत को चुनौती दे सकता है? क्या कोई इंसान मौत के जबड़ों से बचकर जिंदा लौट सकता है? वो भी तब जब मौत साक्षात 90 मिनट तक उसके सामने खड़ी हो। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन स्टोरी स्नाइपर में आज की कहानी है ही ऐसी। ये सच्ची घटना घटी है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। 8 जनवरी 2019 मंगलवार, मटकुली रेंज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद। उन दिनों टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की गिनती का काम चल रहा था। सुधा धुर्वे नाम की महिला वन रक्षक को भी जानवरों की गिनती का जिम्मा सौंपा गया था। इसलिए सुधा धुर्वे 2 साथियों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल के रास्ते सुधा धुर्वे और उनके साथियों के जाने पहचाने थे। उन्हें पता था कि आने वाले रास्ते में कब, कहां और कौन सा जीव दिखाई देगा। जनवरी के सर्द मौसम और कोहरे में यह काम आसान नहीं था। बावजूद इसके सुधा धुर्वे और उनके दोनों साथियों ने सुबह के वक्त को ही जानवरों की गिनती के लिए चुना। 8 जनवरी 2019 मंगलवार सुबह 6:30 बजे तीनों जंगल में आगे बढ़ रहे थे। अचानक सुधा धुर्वे की नजर जाने पहचाने पगमार्ग पर पड़ी। ये पगमार्ग एक बाघ के थे। इन पगमार्ग का पीछा करते करते तीनों एक नाले के पास जा पहुंचे। वो नहीं जानते थे कि जिस काम के लिए वो निकले हैं, वो काम उनके जीवन के लिए एक डरावना सपना बन जाएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुधा धुर्वे और उनके दोनों साथी अब जहां खड़े थे, वहां एक नाले के पास बाघ बैठा था, जिसके मुंह में खून लगा था। यानी बाघ ने कुछ ही देर पहले किसी का शिकार किया था। तीनों लोगों से बाघ की दूरी सिर्फ करीब 10 मीटर थी। इसलिए तीनों बेहद घबराए हुए थे, क्योंकि ऐसे वक्त में बाघ को लगता है कि जैसे कोई उसका शिकार छीनने आ रहा है। इसलिए सुधा धुर्वे और उनके दोनों साथियों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तीनों के मन में डरावने सवाल चल रहे थे। इस बीच बार बार बाघ दहाड़कर उन्हें चेतावनी दे रहा था, लेकिन वन रक्षक सुधा धुर्वे ने ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई बातों को याद किया और एक बुत की तरह बाघ के सामने खड़ी हो गई। ठीक उसी तरह उनके दोनों साथी भी। इस दौरान एक साथी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पत्तों की खड़खड़ाहट ने बाघ का ध्यान उनकी ओर खींच लिया और बाघ उन पर हमलावर हो गया। ऐसा लगा जैसे बाघ उन पर कभी भी हमला कर देगा, लेकिन सुधा धुर्वे ने इशारों में कहा कि जैसा हमें सिखाया गया था, हमें वैसा ही करना है। जंगल में गहरा सन्नाटा पसर गया था और तीनों एक बुत की तरह बाघ के सामने खड़े थे। रह रहकर बाघ उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन तीनों के पास वहां इसी तरह खड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो अगर वहां से हिलते तो बाघ उन पर हमलावर हो सकता था। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता? कितनी देर तक चलता? कब तक सुधा धुर्वे और उनके दोनों साथी ऐसे ही खड़े रहते? समय बीतता जा रहा था। एक एक मिनट भारी था। ना तो वहां से बाघ हटने की कोशिश कर रहा था और ना बाघ उन्हें वहां से जाने दे रहा था। 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, आधा घंटा हो गया, लेकिन बाघ उनकी नजरों में नजरें डालकर बैठा रहा। वो बार बार उन्हें अपनी दहाड़ से चेतावनी दे रहा था। अब 1 घंटा बीत चुका था। तीनों जस के तस खड़े थे और उसी तरह बाघ भी वहां बैठा था। अपने मुंह पर लगे खून को जीभ से साफ कर रहा था। इस तरह अब 1 घंटा और 20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन बाघ जैसे उनके सब्र की परीक्षा ले रहा था।
और आखिर 1.5 घंटे बाद बाघ वहां से उठकर जंगल में गायब हो गया। इस तरह सुधा धुर्वे के धैर्य, साहस, समझदारी और सिखाई गई बातों ने 3 लोगों की जान बचा ली। स्टोरी स्नाइपर की इस कहानी में इतना ही। ऐसी ही रहस्य रोमांच से भरी सच्ची कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।